यस, गुड आफ्टरनून बेटा। बेटा आज हम कवितावली, जो कि रामचरितमानस के उत्तरकांड से ली गई है और जिसमें लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, कि जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं किस प्रकार से राम विलाप कर रहे होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम तुलसीदास जी के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने ये कविता लिखी है। इसके कवि हैं तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ लोग जो है वो क्या, इनका जन्म स्थान जो है वो सोरों को मानते हैं। इनका बचपन बहुत ही कष्ट में बीता। बचपन में ही इन्हें अपने माता पिता का वियोग सहना पड़ा, मतलब माता पिता उनका देहांत हो गया। और गुरु नरहरिदास की कृपा से इनको राम भक्ति का रास्ता मिला। इनका विवाह रत्नावली नाम की युवती से हुआ। कहते हैं कि रत्नावली की फटकार से ही, एक बार उसने फटकार लगाई तो वो वैरागी बनकर राम भक्ति में लीन हो गए थे। विरक्त होकर, वैरागी होकर ये काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों पर भ्रमण करते रहे, घूमते रहे। और इनका निधन भी, इनकी मृत्यु भी काशी में ही सन 1623 में हुई। इनकी रचनाएं रामचरितमानस, जो कि सब लोग पढ़ते भी हैं, कवितावली, रामलला, नैछू, गीतावली, दोहावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, हनुमान बाहुक, वैराग्य संदीपनी है। इनमें से रामचरितमानस एक महाकाव्य, जिसमें से ये लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप ये लिया गया है। कवितावली में राम कथा का जो है वो अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है। कवित्व व सवैया छंदों में रचित है। विनय पत्रिका में स्तुति के गेय पद है। अब ये इन कविताओं का जो इन तुलसीदास के द्वारा रचित है कवितावली, एक तो कवितावली उत्तरकांड से ली गई है, ठीक है। इसमें कवि ने बताया है कि संसार के अच्छे बुरे, जितने भी संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग से है। पेट की आग का दारुण और गहन यथार्थ है, जिसका समाधान कौन कर सकता है? सिर्फ कौन कर सकता है? राम रूपी घनश्याम। और उनकी राम भक्ति जो है, उस राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली, यानी जीवन के सभी संकटों का समाधान करने वाली है, सभी समस्याओं का समाधान करने वाली है। भगवान राम का नाम ही सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है और कोई नहीं। साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी है। दूसरा, अब ये देखिए, इस कवित्व में क्या है, जो कवित्व दिया गया है इसमें है, कवि ने पेट की आग को सबसे बड़ा बताया है कि मनुष्य सारे काम इसी आग को बुझाने के उद्देश्य से करता है। जो भी कुछ हम करते हैं, जो भी कुछ कमा रहे हैं, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे मैं पढ़ा रही हूँ, चाहे और भी कोई जितने भी काम कर रहे हैं, वो किस लिए? पेट की आग के लिए, जो खाने के लिए, जो पेट की भूख है। चाहे वो व्यापार कर रहा है, चाहे खेती कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, नाच गाना, चोरी, गुप्तचरी, सेवा टहल, गुणगान, शिकार, जंगल में घूमना, इस पेट की आग को बुझाने के लिए लोग अपनी संतानों तक को बेच देते हैं, बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये पेट की आग समुद्र की बड़मानल से भी बड़ी है और अब केवल राम रूपी घनश्याम ही इस आग को बुझा सकते हैं। अब यहाँ पर जो सवैये हैं, उसमें कवितावली में जो सवैये, उसमें सबसे पहले सवैये में कवि ने क्या कहा है? कवि ने अकाल की स्थिति का वर्णन किया है, जिस समय बारिश नहीं हो रही, बिल्कुल सूखा पड़ गया। उस समय किसान खेती नहीं कर सकता, भिखारी को भीख नहीं मिलती, व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता। आपने भी देखा, जब सूखा पड़ जाए तो क्या सारी चीजें ही महंगी हो जाती है, सारे काम भी बहुत ही कम हो जाते हैं, व्यापारी व्यापार नहीं कर पाता, नौकरी की चाह रखने वालों को नौकरी नहीं मिल पाती।
लोगों के पास कमाने का, आजीविका का, रोटी कमाने का कोई साधन नहीं रहता। वे मजबूर हो जाते हैं। वेद पुराणों में कही हुई दुनिया की देखी बातों से अब यही लगता है कि अब तो भगवान राम की कृपा से ही कुशल मंगल होगा। अब सब भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, राम जी से प्रार्थना करते हैं कि आप ही इस दरिद्रता रूपी रावण का विनाश कर सकते हैं, आप ही सब कुछ कर सकते हैं और आपके सिवाय कोई भी इस दरिद्रता रूपी रावण का विनाश नहीं कर सकता। दूसरे सवैये में कवि ने क्या कहा है, कवि तुलसीदास जी ने क्या कहा है, उन्होंने, कवि ने भक्त की गहनता का और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि जो भक्त है वो कहता है कि चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, मक्कार कहे, चाहे कोई मुझे अवधूत कहे, योगी कहे, जोगी कहे, कोई मुझे राजपूत कहे या जुलाहा कहे, किंतु मुझे किसी की भी बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करने वाला और ना किसी की मैं जाति बिगाड़ने वाला हूं। जब किसी के बेटे की शादी होती है तो जो भी बहू लाते हैं तो उस बहू का जो जाति है वो तो चेंज हो जाती है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि मुझे किसी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी, मुझे किसी की जाति नहीं बिगाड़नी, मैं तो केवल प्रभु राम का गुलाम हूँ। कौन राम का गुलाम है? तुलसीदास जी। जिसे जो अच्छा लगे वो कहे, लेकिन मैं मांग कर खा सकता हूँ, मैं मस्जिद में सो सकता हूँ, किंतु मुझे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। मुझे तो सब प्रकार से भगवान राम को ही समर्पित होना है। मैं तो सिर्फ भगवान राम को ही समर्पित हूँ, मुझे और किसी से कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं है। आज हमने अभी इसी कविता का पढ़ा सार, और अब हम इसी कविता के पद्यांश और उनके अर्थ समझते हैं। ये देखिए, किसवी किसान कुल बणिक भिखारी भाट, चाकर चपला नट चोर चार चेटकी, पेट को पड़त गुन गड़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की। ध्यान से बेटा पढ़िए एक एक शब्द को। ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही की पचित बोचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आग बढ़वागिते बड़ी है आग पेट की। देखिए यहाँ पर पहले हम शब्दार्थ देखेंगे, जब एक एक शब्द का अर्थ हम जान लेंगे तो हम पूरे काव्यांश को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। किसबी धंधा, किसबी मीन्स धंधा, कुल, कुल मीन्स परिवार, और बणिक, बणिक का मतलब होता है व्यापारी, भाट, भाट चारण प्रशंसा करने वाले, और चाकर घरेलू नौकर चाकर जो होते हैं, चपल चंचल, चार गुप्तचर या दूत, चटकी, चटकी कहते हैं बाजीगर को, गुण गणत, गुण गणत विभिन्न कलाएं विद्याएं सीखना, ये गुण, ये विभिन्न कलाएं क्या है? क्वालिटी ही तो है। और ये गणत मीन्स सीखना, अटत मीन्स घूमता, अखट की शिकार करना, गहन घना जंगल, अहन, अहन को कहते हैं दिन, संस्कृत में भी अहन को दिन कहा जाता है, कर्म कार्य, अधर्म पाप जिसका धर्म नहीं, अधर्म, बुझाड़ बुझाना शांत करना, घनश्याम काला बादल, बड़वागिते समुद्र की आग से, आग पेट की मतलब भूख, किसके लिए? भूख को शांत करने के लिए ही तो सब काम कर रहे हैं। प्रसंग है इसमें, देखिए ये आरोह भाग 2 में से संकलित कवितावली के उत्तर कांड से लिया गया, इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इस कवित्व में कवि ने तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक दुरावस्था का यथार्थ परक चित्रण किया है, वर्णन किया है। याद रखिए, तत्कालीन, उस समय की जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी, दुरावस्था थी, बुरी अवस्था थी, उस समय की, तत्कालीन, उस समय की, जब तुलसीदास जी लिख रहे थे, उस समय की सामाजिक और आर्थिक दुरावस्था का वर्णन किया है। तुलसीदास जी कहते हैं आज के और उसके अंतर में, आज के और उस समय के बीच में बहुत अंतर है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि इस संसार में मजदूर, किस भी मजदूर को मतलब सब अलग अलग धंधे करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। मजदूर है और कौन है? किसान वर्ग है इसमें,
और व्यापारी है, भिखारी, चारण, नौकर, चंचल नट, चोर, दूत, बाजीगर आदि पेट घर भरने के लिए अनेक काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। कोई पढ़ता है और कोई अनेक तरह की कलाएं सीखता है। कोई पढ़ता है और कोई क्या करता है, अनेक तरह की कलाएं सीखता है। और कोई पर्वत पर चढ़ता है तो कोई दिन भर गहन जंगल में शिकार की खोज में भटकता है। कोई तो क्या करता है, पर्वत पर चढ़ता है और चढ़त गिरी, गिरी मीन्स पर्वत, और कोई अटत गहन गन अहन अखेट की शिकार के लिए जंगल में भटकता फिरता है। फिर कोई पेट भरने के लिए लोग छोटे छोटे काम तो करते हैं, ऊंचे नीचे कर्म, ऊंचे नीचे काम भी करते हैं। कई बार पता भी है हमें गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने परिवार के लिए, अपना पेट भरने के लिए करते हैं। छोटे बड़े कार्य करते हैं, धर्म अधर्म का भी विचार नहीं करते कि ये सही काम है या बुरा काम है, इस पर भी कोई विचार नहीं करते। और क्या करते हैं, पेट के लिए कुछ लोग मजबूरी से अपने बेटा बेटी को भी बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। विवश मीन्स मजबूर। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल से ही बुझ सकती है। जब राम जी वर्षा करेंगे, अकाल दूर होगा या सूखा दूर होगा, तभी ऐसी आग दूर हो सकती है, बुझ सकती है। क्योंकि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी भयंकर है। पेट की आग तो कभी बुझती ही नहीं। पेट के अंदर तो हमारे 100 डिग्री पानी उबलता रहता है, ये तो कभी बुझती ही नहीं है। इसलिए पेट की आग तो समुद्र की आग से भी भयंकर बताई गई है। इसमें विशेष क्या बताया, यहाँ पर देखिए कवि ने, कि समाज में भूख की स्थिति का यथार्थ चित्रण किया है। कवित्व छंद है इसमें। विशेष इसकी जो विषय है, तत्सम शब्दों का, तत्सम जो वैसे के वैसे ही संस्कृत से लेकर प्रयुक्त किए गए। जैसे अभी मैंने अहन शब्द बताया, अहन मीन्स रात। राम घन श्याम, राम घन श्याम में रूपक अलंकार है। और आगी बड़ बागिते पेट की में व्यतिरेक अलंकार है। और ये देखो अनुप्रास अलंकार तो बहुत ही है इसमें। ये किस भी, किसान, कुल इसमें क के कारण, भिखारी भाट इसमें भ के कारण, चाकर चपल च के कारण, और फिर चार चेटकी च, गुण गणत ग, गहन गहन ग के कारण, न के कारण, अहन अखेट की अ के कारण, बचत बेटा बेट की, यहाँ पर ब के कारण, बड़वागिते बड़ी ब के कारण क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और इसमें अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अब प्रश्न देखिए इसके, इस पद्यांश के प्रश्न, पेट भरने के लिए लोग क्या क्या नैतिक कार्य करते हैं। पेट भरने के लिए लोग क्या क्या अनैतिक कार्य करते हैं, धर्म अधर्म भी नहीं देखते हैं। यहाँ पेट भरने के लिए लोग धर्म अधर्म, ऊंचे नीचे सभी प्रकार के काम करते हैं। और मजबूरी के कारण, विवशता के कारण इवन की अपनी संतानों तक को भी बेच देते हैं। कवि ने समाज के किन किन लोगों का वर्णन किया है और उनकी क्या परेशानी है। कवि ने मजदूर, किसान, कुल, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, चोर, दूत, जादूगर आदि वर्गों का वर्णन किया है। वो भूख और गरीबी से परेशान है। क्यों? अकाल की स्थिति के कारण। कवि के अनुसार पेट की आग कौन बुझा सकता है, यह आग कैसे है? कवि के अनुसार पेट की आग को राम रूपी घनश्याम ही बुझा सकते हैं। ये आग समुद्र की आग से भी भयंकर आग है। नेक्स्ट, उन कर्मों का उल्लेख कीजिए जिन्हें लोग पेट की आग बुझाने के लिए करते हैं। कुछ लोग पेट की आग बुझाने के लिए पढ़ते हैं। अब आप लोग पढ़ रहे हो किस लिए? अपने पेट के लिए ही तो पढ़ रहे हो, किसी के लिए थोड़ा ना पढ़ रहे हो। मैं पढ़ा रही हूँ, अपने लिए ही पढ़ा रही हूँ, आपके लिए, किसी के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। तो कुछ क्या करते हैं, अनेक तरह की कलाएं सीखते हैं। कोई पर्वत पर चढ़ता है, कोई घने जंगल में शिकार के पीछे भागता है। इस तरह अनेक छोटे बड़े काम करते हैं। बेटा
अब ये जो इस लेसन में, इस पद्यांश में दिया गया उसके अकॉर्डिंग ही हम आंसर यहाँ लिख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीधे मान सोच बस, कहीं एक एक अंशो कहाँ जाई का करी, वेदों पुराण कही लोकों बिलोकी, साकरे सबई पई राम राम रे कृपा करी, तारिद दसानन दबाई दुनी, दीन बंधु दुरित दोहन देखी तुलसी हा करी। क्या कहा है यहाँ पर देखिए, बलि बलिदान दक्षिणा, बनिक बनिक मीन्स व्यापारी, और बनिज बनिज का मतलब होता है व्यापार करना, व्यापारी व्यापार कर रहा है, चाकर मतलब घरेलू नौकर, चाकरी नौकरी, जीविका विहीन जिनके पास रोजगार नहीं है, सद्यमान मीन्स दुखी, सोच चिंता, बस वश, एक एकंसो आपस में बात करते हैं, का करी क्या करें, वेद हूं वेद, पुराण मीन्स पुराण जो हमारे पुराण ग्रंथ है, लोकों लोक में, बिलोकियत देखते हैं, सांकरी संकट, रावरे आपने, और दारिद्र गरीबी, दसानन रावण, दबाड़ दबाया, दुनी संसार, दीन बंधु दुखियों पर कृपा करने वाला, दुरित पाप दहन जलाने वाला, नाश करने वाला, हाहाकरी दुखी होना। अब ये हमारे कवित्व किसमें से लिए गए, कवितावली के उत्तरकांड में से लिए गए, और इसमें तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुरावस्था का कवि ने वर्णन किया है। ठीक है, तुलसीदास जी क्या कहते हैं, यहाँ अकाल की भयानक स्थिति है, और इस समय क्या हो गया, किसानों की जो खेती है वो नष्ट हो गई है, उन्हें खेती से कुछ भी नहीं मिल रहा है, और भीख मांगकर निर्वाह करना चाहे तो भीख भी नहीं मिल रही है, जब कुछ मिल ही नहीं रहा, किसी के पास है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, और कोई बलि का भोजन भी नहीं देता, व्यापारी को व्यापार नहीं मिलता, नौकर को नौकरी नहीं मिलती, इस प्रकार चारों तरफ क्या हो रहा है, बेरोजगारी हो रही है, आजीविका के साधन ना रहने से लोग दुखी हो रहे हैं और चिंता में डूबे हुए हैं, आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या क्या करें, कहाँ जाएं। वेद पुराणों में ऐसा कहा गया, कोई भी कोई उत्तर नहीं देता, लेकिन वेद पुराणों में ऐसा कहा गया है कि, और लोक में भी, संसार में भी ऐसा देखा गया है कि जब जब संकट आता है तब तब भगवान राम ही सब पर कृपा करते हैं, और तब तक भगवान राम ने ही सब पर कृपा की है। हे दीन बंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने सारे संसार को डरा रखा है, त्रस्त कर रखा है, अर्थात सभी गरीबी से पीड़ित हैं, तो आप तो पापों का नाश करने वाले हैं, चारों तरफ हाय हाय मची हुई है, और किसी भी प्रकार से क्या करें, आप हमारे पापों का नाश करें। यहाँ पर देखिए कवि ने किसके बारे में बताया है, यहाँ कवि ने हमें बताया है, इस पद्यांश में कवि ने समाज के किन किन वर्गों के बारे में बताया है। कवि ने किसान, भिखारी, व्यापारी, नौकरी करने वाले आदि वर्गों के बारे में बताया, ये सब बेरोजगारी से परेशान हो रहे हैं, और लोग बेरोजगारी से, लोग क्यों सोच रहे हैं कि हम कहाँ जाएं क्या करें, क्योंकि वो बेरोजगारी से चिंतित है, बेरोजगारी से पीड़ित है, इसलिए सोच रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि कहाँ जाएं क्या करें। वेदों और पुराणों में क्या कहा गया है, वेदों पुराणों में कहा गया है कि जब जब संकट आता है तब तब प्रभु राम सभी पर कृपा करते हैं, और सबका कष्ट वो ही दूर करते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। तुलसीदास जी ने दरिद्रता की तुलना किससे की है, यहाँ पर दरिद्रता की तुलना रावण से की है, और क्यों की है, क्योंकि दरिद्रता रूपी रावण ने पूरी दुनिया को दुखी किया हुआ है, दबोचा हुआ है, और इसके कारण पूरी दुनिया में पाप बढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए,
दूत कहो अब दूत कहो, रजपूत कहीं जो लाहा कहो को, कहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहव, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुच सो कहे कछ को। मांग के खैबो मसीत को सोईबो, लेब को एक न देब को दो। यहाँ पर क्या कहा गया है? देखिए यहाँ पर कवि ने यस, यहाँ पर बेटा कवि जो है उन्होंने दूत, दूत मीन्स त्यागा हुआ, अब दूत मीन्स सन्यासी, और रजपूत मीन्स राजपूत, रजपूत मीन्स राजपूत। यहाँ देखिए ये वर्ड सारे, जुलाहा, जुलाहा मीन्स जुलाहा, और कोई, काहू की किसी की, ब्याहब ब्याह करना, और बिगाड़ मीन्स बिगाड़ना। सरनाम, सरनाम मीन्स जो प्रसिद्ध है, गुलाम, गुलाम मीन्स दास, जाको, जाको मीन्स जिसे, रुचई, रुचई मीन्स अच्छा लगना। यहाँ पर कवि तुलसीदास जी ने तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक दुरावस्था का वर्णन करते हुए बताया है कि कवि समाज में जो फैला हुआ जातिवाद है और धर्म का खंडन करते हुए कहते हैं कि वो तो श्री राम के भक्त हैं। और कवि आगे कहते हैं कि समाज चाहे मुझे धूर्त कहे, पाखंडी कहे, सन्यासी कहे, या राजपूत कहे, या जुलाहा कहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मुझे अपनी जाति या नाम की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना, और ना ही किसी की जाति बिगाड़ने का मुझे शौक है। ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो राम का गुलाम हूं, गुलाम है राम को, राम का गुलाम हूं, उसी में पूरे तरीके से मैं समर्पित हूं। अतः जिसे मेरे बारे में जो भी कुछ अच्छा लगे वो कह सकता है, जाको रुच सो कहूं कुछ ओए, जिसको मेरे बारे में जो भी कुछ अच्छा लगे वो कह सकता है। और मैं मांग कर खा सकता हूँ, मांग के खबई, मांग कर खा सकता हूँ, मस्जिद को सोई, मस्जिद में सो सकता हूँ, तथा मुझे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेबे को एकू ना देव को दो, मुझे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। संक्षेप में कवि ये कहना चाहते हैं कि समाज से कोई संबंध नहीं है, वह तो सिर्फ राम का समर्पित भक्त हूं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है, देखिए कवि जो है वो किससे दुखी है? समाज के आक्षेपों से दुखी है। इस पद्यांश में बताया है, उन्होंने अपनी राम भक्ति को स्पष्ट किया है, दास भक्ति को स्पष्ट किया है। लेबों को एक न देव को, यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया है कि मुझे लेबों को एक न देव को, उन्होंने कहा मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना। सवैया छंद है, ब्रज भाषा है। मस्जिद में सोने की बात करके कवि ने क्या प्रकट की है? उदारता प्रकट की है। और समरसता, समरसता मतलब सबसे एक जैसा, एकपन जो है, संभाव का परिचय दिया है। अनुप्रास अलंकार है, कहो को में का के कारण, कहूँ 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 की कहे कुछ। कवि यहाँ पर किन पर व्यंग करता है? यहाँ पर देखिए कवि किस पर व्यंग करता है और क्यों? कवि करता है धर्म, जाति, संप्रदाय के नाम पर राजनीति करने वाले, पॉलिटिक्स करने वाले लोगों पर व्यंग्य करता है, क्योंकि समाज के इन ठेकेदारों के व्यवहार से ऊंच नीच, जाति पाति आदि के द्वारा समाज की जो समानता है वो खत्म हो गई है। यहाँ पर कवि इन लोगों के साथ में जो है व्यंग करता है। ये नेक्स्ट है, कवि किसके रूप पर, कवि जो है वो किसके रूप पर गर्व करते हैं? कवि किसके रूप पर गर्व करते हैं? कवि स्वयं को राम भक्त कहने पर गर्व करते हैं कि मैं खुद राम भक्त हूं, इस पर वो गर्व अनुभव करते हैं। वो खुद को राम जी का गुलाम मानते हैं
और वो समाज की हंसी से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और कवि समाज से क्या चाहते हैं? समाज से कोई संबंध नहीं है। कवि कहते हैं मेरा समाज से कोई संबंध नहीं है, समाज भले मेरे लिए कुछ भी कहे, कुछ भी, मुझे कुछ भी उनसे लेना देना नहीं है। कवि अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार करना चाहते हैं? कवि भिक्षावृत्ति से भीख लेकर अपना जीवन निर्वाह करना चाहते हैं। वो मस्जिद में निश्चिंत होकर सोना चाहते हैं और उनको किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो अपने सभी कामों के लिए श्री राम पर आधारित है, श्री राम पर आश्रित है। उनको किसी से किसी प्रकार का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो बेटा आज हमने ये इस पाठ के कवितावली के उत्तरकांड से, कवितावली जो कि उत्तरकांड से लिए हुए पद्यांश है, उनके बारे में पढ़ा। और अगली कक्षा में हम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये कविता का पठन पाठन और इसके बारे में जानेंगे।